Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to discuss question answers of chapter number 12 friction. इसके शायद अगर याद हो आपको तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो थे वो बचे हुए थे, तो इसको आज डिस्कस कर लेते हैं. ओके, सो स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. ओके, कैमरा की क्या क्वालिटी है? आई थिंक साफ दिख रहा होगा. ओके, इसके नीचे बुक लगा लेते हैं. यस, अब करेक्ट है. स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. सो एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन को. सो रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, मैंने ये क्वेश्चन शायद बता दिया था. सो फर्स्ट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन इज स्टैटिक फ्रिक्शन. The friction that exists between two surfaces in contact when there is no relative motion between them, that is when they are relatively at rest, is called static friction. Okay, and second types of friction is sliding friction. So the force of friction that opposes the relative motion when one body is एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. जब एक बॉडी किसी दूसरी बॉडी के सरफेस पर मूव हो रही हो, इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ओके, तब जो फ्रिक्शन अप्लाई होगा मूविंग बॉडी पर वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा. एंड थर्ड टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज रोलिंग फ्रिक्शन. व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, जब रोल करेगी बॉडी किसी अनदर बॉडी सरफेस की बॉडी पर, ऑफ फ्रिक्शन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द टू सरफेसेस इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. ओके, सो आई थिंक इतनी बात समझ में आ गई होगी. तो इसका आंसर है पेज नंबर 72 एंड 73 पर, और 171 पर भी है. सॉरी, 171, 172 और 173. हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फ्रिक्शनल फोर्स वरी विद चेंज इन रफनेस ऑफ द सरफेस. ओके, ये कैसे डिफरेंट होता है रफनेस ऑफ द सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स. तो आंसर इसका नोट कर लीजिए. फ्रिक्शनल फोर्स वरी विथ चेंजेस इन रफनेस बिकॉज द रफ सरफेस प्रोड्यूसेस ऑन इंटरलॉकिंग विद द बॉडी विच इंक्रीजेस द फ्रिक्शन. रिमेंबर, रफ द एरिया इट हैव मोर फ्रिक्शनल फोर्स. जितना रफ सरफेस एरिया होगा सरफेस का, उतना ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स भी होगा या अप्लाई होगा. ओके, सो आंसर नोट कर लीजिए. बेटा काट नहीं पाओ, हमारी आँखों में पता नहीं क्या है. कभी कभार एकदम से जैसे देखो गौर करके आंसू में निकलने लगते, गौर करके देख नहीं पाते. लेकिन इनकी इतनी टट्टी भरी थी ना, इनके काटने बहुत जरूरी था. सब गंदगी मुंह में ही घुसेड़ लेती. क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी थर्ड. इफ अ बॉल इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस. फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर अगर एक बॉडी मूव कर रही है एंड नो फोर्सेज इज आर अप्लाइड ऑन इट, और इस पर कोई भी अगर हम फोर्स अप्लाई ना करें, विल इट्स स्पीड डिक्रीजेस. क्या इसकी स्पीड डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, और रिमेन्स कांस्टेंट, या कांस्टेंट ही रहेगी जिस स्पीड से रोल करती हुई मूविंग कर रही है. ठीक है, सो इफ अ बॉल इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, अगर वो सरफेस क्या फ्रिक्शनलेस है, सो एंड नो फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन इट, और अगर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, सो इट्स स्पीड विल रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो उसकी स्पीड हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी. ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वीडियो स्टॉप करके नोट कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है. एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. एक्सप्लेन व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस क्यों होता है? सो बिकॉज ड्यूरिंग स्लाइडिंग
कॉन्टेक्ट पॉइंट्स डोंट गेट इनफ टाइम, जो कांटेक्ट जब स्लाइड कर रही होती है तो जो कांटेक्ट पॉइंट होता है वो बहुत टाइम के लिए कांटेक्ट नहीं कर पाता है। मतलब अगर टायर मूव कर रहा है तो रोड सरफेस और टायर का जो जिस टाइम पर वो जिस पॉइंट पर वो जिस पॉइंट और जिस टाइम पर ग्राउंड सरफेस पे होता है वो देखिए घूम के फिर ऊपर आ जाता है, मतलब रोल किया करता है, बहुत ज़्यादा कांटेक्ट पे नहीं रह पाता है। इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली, ठीक है, डोंट गेट इनफ टाइम टू गेट इंटरलॉक्ड प्रॉपरली, इंटरलॉक प्रॉपरली नहीं हो पाता है, देयर फॉर लेस फ्रिक्शन, इसलिए उस पर लेस फ्रिक्शन अप्लाई होता है। बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पोजीशंस पे होगा, द सरफेस इंटरलॉक्ड वेल, जो उसका सरफेस होगा वो अच्छी तरीके से इंटरलॉक हो चुका होता है, ठीक है, दूसरे सरफेस पे, ठीक है, देयर फॉर फ्रिक्शन इज मोर। ओके, सो आई थिंक इतना सभी को आंसर समझ में आ गया होगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। सो इसका डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन शायद मैंने डिसएडवांटेजेस कहाँ चले गए। फ्रिक्शन इज अ नेसेसरी एवल। ओके, सो ये इसके डिसएडवांटेजेस होंगे। फ्रिक्शन इज एवल, सो व्हेन फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस नॉइस इन machines, engines of automobiles consume more fuel due to friction. Friction wears out soles of shoes. When two parts of a machine rub against each other, heat is produced and the efficiency of the machine decreases. ठीक है, बस इतना आपको ये वाला फर्स्ट पॉइंट लिखना है, ये सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ओके, सो पेज नंबर 177, पेज नंबर 177 डाल लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ बॉल बेयरिंग इज रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। बॉल बेयरिंग रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करना है, कैसे करती है, ठीक है। सो बॉल बेयरिंग अगर आप ये देखेंगे, so ball bearing or roller bearing are also known as anti-friction bearing. These are small metallic or ceramic spares used to reduce friction between shafts and axle. A ball bearing contains a set of balls between two rings. Or the outer ring is fixed while the inner ring rotates freely. ओके, बस आपको इतना यहाँ से यहाँ तक लिखना है इसका आंसर, और पेज नंबर इसका डाल देते हैं 175। ओके, सो आई थिंक इतनी बात सभी को समझ में आ रही होगी। सो बाय, टेक केयर।